गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एसर्टिव बनाना आप लोगों में मैं बताया हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ खास प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एसर्टिव करने के लिए बताऊँगा। खास प्रकार से मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई से शुरू होते हैं। ठीक है ना। इसके प्रीवियस क्लास में मैं जो बताया हूँ आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन आज मैं उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में या उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एसर्टिव में करने का तरीका बताऊँगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई से शुरू होते हैं। पहले के जैसा ही कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हु से शुरू होते हैं उनमें नो या नॉट या नेगेटिव वर्ड रहता है, तो जब उसका हम एसर्टिव करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस तो हटा ही देंगे और हु को हम एवरीबॉडी या एवरीबॉडी या एवरीवन में बदल देंगे। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हु से शुरू होता है जिसमें निगेटिव वर्ड नहीं रहता है, तो उसको जब हम एसर्टिव करेंगे तो उसमें हम नो, नॉट या नन का प्रयोग करेंगे हु के बदले। ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। नॉलेज टावर। आज मैं बताऊंगा टू चेंज इंट्रोगेटिव इनटू एसर्टिव sentence begins with who। आज की क्लास में मैं उस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एसर्टिव बनाने का तरीका बताऊंगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होते हैं। तो इसका दो नियम है। एक इसका दो रूल है। हम दोनों रूल मैं आप लोगों को पहले बोर्ड पर लिख देता हूँ, इसके बाद में मैं एक एक करके आपको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। देखिए इसका रूल 1 है who is changed into everybody, everyone, everybody या everyone if the interrogative
सेंटेंस contains negative words. Negative words. इसका मतलब जैसे हु इज चेंज, देखिए ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें वो हु रहता है और उसमें यदि कोई नेगेटिव वर्ड रहता है तो उस हु को हम एवरीबॉडी या एवरीवन में चेंज करते हैं। ये पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम हुआ कि हु इज चेंज्ड इनटू nobody, no one, none, nobody, no one या none, if the interrogative sentence does not contain negative words, negative। तो देखिए एक बार मैं और स्पष्ट करता हूँ। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होते हैं जो हु से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो पहला रूल है, माने इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हु से शुरू होते हैं तो उनका एसर्टिव हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए दो रूल है। पहला रूल देखिए, हु इज चेंज्ड इनटू एवरीबॉडी, एवरीवन इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंटेंस नेगेटिव वर्ड। तो ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हु से शुरू होता है और उसमें नेगेटिव वर्ड रहता है, तो हम क्या करते हैं, एसर्टिव बनाने के लिए हु को हम एवरीबॉडी या एवरीवन में बदल देते हैं। दूसरा प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो हु से शुरू होता है किंतु उसमें नेगेटिव वर्ड डज नॉट कंटेन नेगेटिव वर्ड्स, और उसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, उसको एसर्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हु के जगह पर हम नोबडी, नो वन या नन लगा करके उसको एसर्टिव बनाते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, सपोज हम हु वाला सेंटेंस, हु वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे, है ना। एक लेंगे जिसमें नेगेटिव वर्ड होगा, दूसरा लेंगे जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। तो देखिए, हु डज नॉट नो गांधी जी। देखिए यह जो है यह जो सेंटेंस है यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यह जो एक सेंटेंस है यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो आपको हु से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और साथ में इसमें आपको नॉट भी, नेगेटिव वर्ड भी है,
ठीक है, ध्यान दीजिए, यह एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हु से शुरू हो रहा है और साथ में आपको निगेटिव वर्ड यहाँ नॉट भी लगा हुआ है। तो इसका एसर्टिव हम कैसे बनाएंगे? तो जब इसका एसर्टिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें निगेटिव वर्ड है, यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हु से शुरू हुआ है और उसमें निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। तो जब इसका हम एसर्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हु के जगह पर हम एवरीबॉडी या एवरीवन लगाएंगे और नॉट को जो है हम क्या करेंगे, एसर्टिव में छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए एसर्टिव, हु के जगह पर हम एवरीबॉडी या एवरीवन ठीक है ना, और ये जो डज नॉट है हाँ, इसको हम छोड़ देंगे एसर्टिव बनाने के लिए, और एवरीवन ये जो नो आपका वर्ब है लिख देंगे नोज गांधी जी। देखिए हो गया, एवरीवन नोज गांधी जी। ध्यान दीजिए, हु डज नॉट नो गांधी जी, इसको हमको एसर्टिव बनाना है। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो आपको हु से शुरू हो रहा है और साथ में निगेटिव भी है, और तो इसका हमको एसर्टिव बनाना है, साथ में हमको निगेटिव है और यह इंट्रोगेटिव हु से शुरू हो रहा है और इसको हमको इंट्रोगेटिव में करना है। तो क्या करेंगे, हु के जगह पर हम एवरीवन या एवरीबॉडी हम लिखेंगे हु के बदले में, और साथ में क्या करेंगे, इस नॉट जो निगेटिव वर्ड है उसको हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, एवरीवन नोज गांधी जी। और सेंटेंस लीजिए, हु वांट्स टू डाई। यह देखिए, यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो आपको हु से शुरू हो रहा है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो आपको हु से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। किंतु हु से शुरू हो रहा है किंतु इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। खूब गौर से देखिए, हु वांट्स टू डाई, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हु से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो जब इसका हम एसर्टिव बनाएंगे तो हु की जगह पर हम नो वन या नोबडी या नन लिखेंगे और इसमें एक निगेटिव वर्ड हम इंक्लूड कर देंगे। क्योंकि इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो जब एसर्टिव करेंगे तो इसमें हम एक, आपको समझिए कि निगेटिव वर्ड लगा देंगे। तो हु वांट्स टू डाई, ठीक है। अब देखिए इसका एसर्टिव क्या हो, कैसे हो रहा है। इसका एसर्टिव होगा, इस हु को हम, आपको समझिए कि नोबडी, नो वन या नन में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं नो वन, ठीक है ना, हो गया। तो हु की जगह पर हो गया नो वन, इसके बाद में वांट्स टू डाई, ये आपका एसर्टिव हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यह जो आपका सेंटेंस हु वांट्स टू डाई जो था, यह एक आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो आपको हु से शुरू हुआ है, और हु से शुरू हुआ है किंतु इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो जब इसके एसर्टिव बनाएंगे तो हु के जगह पर हम नो वन लगा देंगे, अब बाकी हम जेम कहते हुए लिख देंगे, आपका एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। निगेटिव वर्ड आ गया। और देखिए एग्जाम्पल, हु डज नॉट नो भगत सिंह। भगत सिंह क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, हु डज नॉट नो भगत सिंह, हु डज नॉट नो भगत सिंह। ध्यान दीजिए, यह एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो आपको हु से शुरू हो रहा है और साथ में नेगेटिव वर्ड भी है।
हु से भी शुरू हुआ है और निगेटिव वर्ड भी है, ठीक है ना। और जब इसका हम माने एसर्टिव बनाएंगे तो हु के जगह पर हम एवरीबॉडी या एवरीवन लगा देंगे और नॉट को हटा देंगे, आपका एसर्टिव बन जाएगा। तो देखिए एसर्टिव क्या होता है इसका। हु की जगह पर हम लगा देंगे एवरीवन। हम हु की जगह पर एवरीवन क्यों किया, इसलिए कि इसमें निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। और इसके बाद में निगेटिव वर्ड को हम आपको हटा देंगे और लिख देंगे खाली यहाँ से नोज भगत सिंह, हो गया आपका एवरीवन नोज भगत सिंह। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देते हैं आपको। ये देखिए, हु कैन लिव विदाउट वाटर। देखिए यह आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह भी जो है एक आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हु से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो हु से शुरू हो रहा है किंतु इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। हु कैन लिव विदाउट वाटर, बिना पानी के कौन जीवित रह सकता है, ठीक है। हु कैन लिव विदाउट वाटर का मीनिंग होता है हिंदी, बिना पानी के कौन जीवित रह सकता है, अर्थात कोई भी नहीं, और यही कोई भी नहीं जो होगा आपका एसर्टिव होगा, ठीक है ना। तो हु कैन लिव विदाउट वाटर, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो आपको हु से शुरू हो रहा है किंतु इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो जब हम क्या करेंगे, जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे जब इसका एसर्टिव बनाएंगे तो हु के जगह पर हम नो वन, नोबडी या नन कर देंगे और बाकी सेंटेंस जेम का तेम लिख देंगे, आपका एसर्टिव बन जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए इसका एसर्टिव क्या होता है। हु को आप लिख देंगे नोबडी या नो वन कैन लिव विदाउट वाटर। हो गया, नो वन कैन लिव विदाउट वाटर। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल 5। अबे देखिए, हु डज नॉट नो दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हु से शुरू हो रहा है और साथ में नेगेटिव वर्ड भी है, ठीक है ना। तो जब इसका एसर्टिव बनाएंगे तो ये नेगेटिव वर्ड तो हट ही जाएगा और इस हु को हम एवरीबॉडी या एवरीवन में चेंज कर देंगे, बाकी सब हम जेम का तेम लिख देंगे, आपका एसर्टिव हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इस हु के जगह पर हम
एवरीवन लिखेंगे, ठीक है। और साथ में नेगेटिव वर्ड को हम टोटल छोड़ देंगे और हम यहाँ से लिखेंगे एवरीवन नोज दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। एक तो और यहाँ बोल लीजिए, ये देखिए, हु डज नॉट वांट टू रीड। देखिए यह एक ऐसा क्वेश्चन है, यह ऐसा यह जो है एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो आपको हु से शुरू हो रहा है और साथ में निगेटिव वर्ड भी लगा हुआ है। तो जब इसके असर्टिव बनाएंगे तो इस हु को हम एवरीवन या एवरी बॉडी में बदल देंगे और नॉट को हटा देंगे और बाकी सब जो कहते हैं लिख देंगे, आपका असर्टिव बन जाएगा, ठीक है। असर्टिव एवरीवन wants to read, हो गया आपका असर्टिव, ठीक है। अच्छा अब एक और सेंटेंस लीजिए, हु विल कंट्रोल नेचर। देखिए यह एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो हु से शुरू हुआ है किंतु इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो हु से शुरू हुआ किंतु इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो जब हम असर्टिव बनाएंगे तो हु की जगह पर हम क्या करेंगे, नो वन, नो बडी या नन लिख देंगे और बाकी सेंटेंस जो है जो कहते हैं लिख देंगे, आपका असर्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके असर्टिव, खाली हु को चेंज कर दीजिए, नो वन है ना, नो वन और विल से शुरू कर दीजिए, नो वन विल कंट्रोल नेचर, हो गया आपका असर्टिव, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको एक बार और मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि कोई जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है ना, तो सर्वप्रथम हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हु वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें निगेटिव वर्ड है या निगेटिव वर्ड नहीं है। क्योंकि हु से स्टार्ट होने वाला निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसमें निगेटिव वर्ड होता है और दूसरा होता है जिसमें निगेटिव वर्ड नहीं होता है। तो हु से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें निगेटिव वर्ड है, तो जब उसका असर्टिव हम बनाएंगे तो निगेटिव वर्ड को हटा देंगे और हु को हम एवरीवन या एवरीबॉडी में चेंज कर देंगे। दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो हु से स्टार्ट होता है किंतु उसमें आपका निगेटिव वर्ड नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर केवल आपको यही करना है कि हु को जो है, हु को आप निगेटिव वर्ड में बदल दीजिए, बाकी सब जो कहते हैं लिख दीजिए, आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। हु को बदलेंगे आप नो वन, नो बडी या नन में चेंज कर दीजिए, अब बाकी सब जो कहते हैं लिख दीजिए, आपका असर्टिव बन गया, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।